वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले एसएससी जीडी पर आए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट जीए एवं पीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि एसएससी जीडी में 25 नंबर का क्वेश्चन आता है जीए का। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। फीमर, इसको थाई बोन भी बोलते हैं। थाई बोन ये सबसे लंबी हड्डी होती है एवं मजबूत होती है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी होती है आपका स्टेपिस, जो कि ईयर में होती है, कान में होती है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की देश से सबसे अर्थव्यवस्था है। भारत में नॉमिनल जीडीपी में 2018 में भारत का क्या स्थिति है? 7वें रैंक में। ये एक सीए का क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो है। अगला क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है, सोवियत संघ वर्ष टेस्ट में टूटा गया था? 1991 में टूटा गया था। जो रूस है टूटा गया था 1991 में। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, देश से निकलती है। ये कौन सी पहाड़ी से निकलती है? ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा में एक सबसे बड़ी बांध है सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम, ये आप याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अरावली पहाड़ी सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है, इंडिया का माउंटेन है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन मुझे पूछा जा रहा है, बैस्टियल जेल पर जनता ने हमले कौन सी घटना को जन्म दिया था? फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया था बैस्टियल जेल में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। जो अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किसके रूप से जाना जाता है? पेड़ पौधे में हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। जाइलम क्या है? पौधों पर जल एवं मिनरल पहुंचाता है हर एक भागों पर। फोइलम क्या है? पौधों पर फूड का परिवहन करता है, भोजन का परिवहन करता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डैश भारत अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में आता है? एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आता है। इंडिया में 3 सेक्टर आते हैं। फर्स्ट आता है प्राइमरी जिसमें एग्रीकल्चर आ जाता है, एग्रीकल्चर। दूसरा में सेकेंडरी आता है, सेकेंडरी में आपका मैन्युफैक्चर। और आपका थर्ड में आ जाता है आपका सर्विस सेक्टर। ये सबसे ज़्यादा भारत के जीडीपी में योगदान देते हैं। करीबन 56% लोग सभी सेक्टर में आते हैं। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा कृषि। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन मुझे पूछा जा रहा है, डच भारत का एक प्रमुख लौह यस्क क्षेत्र है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा झारखंड क्षेत्र। उड़ीसा झारखंड जिले में सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। और उड़ीसा बक्साइट का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है इंडिया में। ये आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, डैश को लाइट ऑफ एशिया की ज्योति के रूप से जाना जाता है? बुद्धा को लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाता है, गौतम बुद्धा को। बढ़ते हैं क्वेश्चन क्या। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? भरतनाट्यम तमिलनाडु से है। कुचिपुड़ी आप देख रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश से है। कथक यूपी से है। मोहिनीअट्टम केरला से। और कथकली भी केरला से। कथकली, ये आप याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल तो पूछा जा रहा है, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा सबसे छोटा राज्य है। और सबसे बड़ा राज्य यूपी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले, सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय महिला कौन सी है? पीवी सिंधु किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से। बैडमिंटन खेलती है, इस बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेगी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हमसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा
स्थल पर 1920 में भारतीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। नागपुर में 1920 में कांग्रेस की बैठक हुई थी। इंडियन नेशन का फॉर्मेशन 1885 में हुआ था। पहला अध्यक्ष WC बनर्जी ने किया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और INC का फाउंडर कौन है? INC का फाउंडर कौन है? AU हुम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको एकदम पता होना चाहिए। बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? 2009 में श्रीलंका में। श्रीलंका का PM कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षा। और प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट गोटाबया राजपक्षा। गोटाबया राजपक्षा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका याद रखना पड़ेगा। और श्रीलंका का कैपिटल क्या है? जयवर्धना कोटे एवं कोलंबो। दो कैपिटल है, कोलंबो इम्पोर्टेंट है। राइटिंग के लिए माफ़ करिएगा दोस्तों, मैं इसमें आपको फास्ट लिख रहा हूँ। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। जीन जैकब्स प्रसिद्ध है, ये चिकित्सा से। जीन जैकब्स प्रसिद्ध है चिकित्सा से। लावणी फोकनास किस राज्य से है? महाराष्ट्र से। बिहार का क्या है? जाटीन। गुजरात का क्या है? गरबा। राजस्थान का क्या है? घूमर। ये आपको याद रखना है, फोकनास। बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डैश एक पक्षी में जो शांति का प्रतीक है। कबूतर शांति का प्रतीक है। निम्नलिखित में कौन सा अंतःस्रावी का हिस्सा नहीं है? एंडोकाइन का हिस्सा नहीं है। लार ग्रंथि। सलाइवा एक एंडोकाइन का पार्ट नहीं है, बाकी ये सारे एंडोकाइन का पार्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। DNA का पूर्ण नाम क्या है? DNA का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। RNA का फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लियस एसिड। बढ़ते अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिक्टा ड्यूरा निम्नलिखित किस स्मारक से पाई गया है? ताजमहल से। ताजमहल का डिज़ाइन कौन किया? उस्ताद अहमद लाहौरी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना होगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन कि नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सूत्र है NaCl। बढ़ते अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन में GST का पूर्ण नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये 1 जुलाई 2016 से लागू हुआ था भारत में। बढ़ते अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन में डैश इंग्लिश तैर पार करने वाले पहली महिला है? आरती शाह। इंग्लिश चैनल। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में समुद्र में तैरकर पार करना इंग्लिश चैनल कहा जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। पुस्तक इंडिया 2020 के द्वारा लिखा गया है। APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है पुस्तक इंडिया 2020। बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा जाए। भारत से जनतंत्र के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सही है? लोगों को अपने प्रतिनिधित्व को चुनने की अनुमति देता है। इंडिया का है पार्लियामेंट डायरेक्ट अपना मंत्री चुन सकते लोगों द्वारा। तो दोस्तों सवाल यही था। क्लास आपको कैसा लगा तो कमेंट करके बताना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आप चैनल में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, साथ में लाइक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।